फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल दे कि हाँ आप गोबर में मुँह में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं वो न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है, मैं वो करता था, ये ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज़ को। मतलब ये इसमें उस वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीज़ों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो, मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा। आपने भी फिर कोई गुरु बनाया कि फिक्स ये ऐसी है, जैसे आपने बताया कि जहाँ से कोई चाय गुरु होगा, कोई बिजनेस गुरु होगा, जैसे ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा, फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीज़ों को जानते हैं ना। और तुमको सारी चीज़ें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा, तुमको मंत्र को अलग से सीखना पड़ेगा, तंत्र अलग से सीखना पड़ेगा, ये चीज़ अलग से सीखनी पड़ेगी, भक्ति अलग से सीखनी पड़ेगी। जैसे प्रेमानंद जी वो भक्ति के बहुत बढ़िया हैं, तो उनको देखो भक्ति फिर आता है, हाँ ये है भक्ति और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है, तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा है उनका एक बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बाबा नहीं बनना, मुझे समझना है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, भगवान को तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं इस चीज़ का समझ रहा हूँ कि हाँ अब ये अब बाकी जो लोगों ने बोला है, ये अलग अलग स्वामी आए हैं, अभी इन्होंने शंकराचार्य आए हैं, उन्होंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है, उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, इसका एक्सप्लेन करो ना, मतलब बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको सही शब्दों में कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो उस समय में क्या वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे विवेकानंद का पढ़ा, सदगुरु को सुना उस टाइम पे कि हाँ ये जवाब देते हैं, साइकोलॉजी का वो सब पढ़ा, वो कोग्निटिव थेरेपी, ये सब जो करते हैं। भारत में आया, फिर मैं सोचा कि अच्छा और सीखते हैं इसको, तो फिर मैं सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, सेवा, कर्मयोग, अपने आप को समर्पित करना क्या होता है, कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल दे कि हाँ आप गोबर में मुँह में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित होने चाहिए हमारा शरीर। वो धीरे धीरे अहंकार कटता है ना उससे। अब तुम कहाँ IIT वाले कनाडा में जॉब कर रहे थे, अब तो वो कहाँ पे वो सेल्स वाले के स्टिकर चिपकवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं, कितना वैसे लगेगा ना कि यार मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, मेरे से ये करा रहे हैं, बट वो वहीं पे असली परीक्षा है तुम्हारी। तो फिर वो सीखा, फिर उसके बाद फिर बाहर आया, वहाँ पे पूरा हो गया, मतलब वही अब सब महादेव डायरेक्ट करे ना। इसके बाद बोलो 2021 के बाद सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर महादेव बोलो कुछ महादेव पर छोड़ दिया, महादेव। हाँ, उसके बाद मतलब मेरा एक ही काम था कि इस विश्व को ये पूरा सत्य को वापस कैसे लेके आना है वो बता दो मेरे को। उस टाइम पे 3-4 महीने में दिल्ली में रहा वहाँ पे, तब मैंने पूरी पढ़ाई की सारी साइंस के, क्वांटम फिजिक्स से लेके न्यूरो साइंस से लेके कंप्यूटिंग से लेके एनालॉग से लेके जितना भी सारा सब पढ़ के वहाँ पे वही जैसे जो साधना जो वहाँ पे सीखी थी ना आश्रम में, वो साधना करता था सुबह जैसे 2-3 घंटा, बीच में फिर मैं अपने वाला वो साधना करता था ज्ञान वाली कि हाँ अच्छा अब आज ये चीज़ सीखनी है, आज इसके बारे में पढ़ना है। अभी क्या है ना, जर्नलिस्ट में भी मैंने इनके ऊपर ही बहुत कमेंट किया ना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। अब वो हो सकता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि तुमको जो अप्रिशिएट कर रहा है ऑब्वियसली तुम उसके विचारों से सहमत होगे, बट वो अब वो अमेरिका के वो लोग ऐसे भी लोग भी नहीं है कि जो साइंस विज्ञान समझते हो। क्योंकि अभी मैं जैसे ये सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या, मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या, मतलब
और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि ये अंधविश्वास है, ये सब है। अरे यार कुछ तो देखो, मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो। इस शरीर की तात्विक संरचना ऐसी है कि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है, बाकी आकाश है। For one to live well here, water plays the most important role. जीवन को अच्छी तरह से जीने में पानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है और पृथ्वी का 72% हिस्सा भी पानी है। तो कुंभ या कुछ अक्षांशों या लैटिट्यूड्स पर नदियों के संगम का उपयोग करने के इस विज्ञान की खोज हुई। जीवन और हमारे आसपास की विभिन्न शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं और हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके गहन अध्ययन से ये खोज हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है। इसे मौन अमावस्या कहा जाता है। लोग समझते हैं कि ये बहुत लाभदायक समय है। आमतौर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन रहते हैं और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशय मिलते हैं, नदियां मिलती हैं और एक भंवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो। इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुबकी लगाना चाहते हैं। और जिस चीज की शुरुआत कुछ योगियों से हुई उसे अब एक दिन में 4 से 5 करोड़ लोग करते हैं। यह धरती की सबसे विशाल घटना है। अगर आप वहां जाकर देखें तो आप भारत को देखेंगे, एक अलग आयाम का भारत। लोग अपनी बचत का एक एक पैसा लगाकर कहां से बस 2 दिनों के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया है कि अगर उस दिन आप डुबकी लगाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सक्रिय रूप से जाने अनजाने में मुक्ति की इच्छा रखते हैं। ये एक अविश्वसनीय बात है। धरती पर कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है कि इंसान अपने अस्तित्व के वर्तमान स्तर से आगे जाने की गहरी सचेतन इच्छा रखते हों। जब बात इंसान के भीतरी सिस्टम की आती है तो दुनिया में और कहीं भी लोग ऐसे गहन समाधान नहीं दे सकते जैसे भारत दे सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हमने लगभग 8 से 10 हजार वर्षों से अपने समय, जीवन और ऊर्जा का निवेश किया है और ये ज्ञान पाया है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम विश्वास करते हैं। हमने ये फिलॉसफी नहीं बनाई। ये ऐसी चीज है जिस पर हमने करीब से गौर किया, उसको समझा और इस तक पहुंच बनाने के साधन तैयार किए। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये कुंभ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रति जागृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए।